जय माँ काली। नमामि भैरव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सारी दुनिया और प्रकृति माँ आदि शक्ति जगदम्बा पर आधारित है। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भी आदि शक्ति जगदम्बा के अधीन है। बिना आदि शक्ति तो प्रकृति भी अधूरी है। प्रकृति माँ आदि शक्ति का ही रूप है। इस संसार की हर चीज़, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, दोनों आदि शक्ति से निहित है। आदि शक्ति को सब जानते हैं, लेकिन आदि शक्ति का मंत्र क्या है, इसका जप कैसे करना चाहिए, आदि शक्ति प्रसन्न कैसे होगी, आदि शक्ति की कृपा हम पर कैसे आएगी, आदि शक्ति की भक्ति कैसे की जाएगी, ये जानने की ज़रूरत है। माँ काली का सबसे प्रसिद्ध बीज मंत्र क्रीम माना जाता है। अगर आप माँ काली के क्रीम बीज मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से साधक इसे माँ काली की शक्ति का बीज मंत्र मानकर श्रद्धा से जप करते हैं, लेकिन इस मंत्र का सही उच्चारण क्या है? क्योंकि कुछ लोग इसे क्रीम कहते हैं, कुछ लोग इसे क्रींग कहते हैं, लेकिन इसे क्रीम कहा जाता है। इसका जप कब और कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। माँ आदि शक्ति जगदम्बा काली का बीज मंत्र क्रीम है। क्रीम बीज मंत्र का अर्थ क्या है? द सीड ऑफ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। क्रीम माँ काली का एक बीज मंत्र माना जाता है। बीज मंत्रों का शब्दार्थ सामान्य शब्दों की तरह नहीं होता, बल्कि इन्हें किसी देवी या देवता की शक्ति का ध्वनि रूप माना जाता है। जैसे हर इंसान के अलग अलग नाम होते हैं, किसी एक इंसान को बुलाने के लिए हम उसका नाम लेते हैं, तो ठीक उसी प्रकार अलग अलग देवी देवताओं को बुलाने के लिए अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। सभी के बीज मंत्र अलग अलग होते हैं। ठीक उसी तरह माँ काली का बीज मंत्र क्रीम है। क्रीम का जप करने से माँ काली की कृपा हम पर बनी रहती है, माँ काली प्रसन्न होती हैं। परंपरागत व्याख्याओं के अनुसार क का मतलब काली या काल, समय की शक्ति का संकेत। र का मतलब अग्नि, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। किसी भी बीज मंत्र में र का जुड़ जाना अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। तभी तो जिस भी बीज मंत्र में र जुड़ा हुआ है, यदि हम उसका जप करते हैं, हम उसे निरंतर जाप करते हैं, तो हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है, हमें हीट सा अनुभव होता है। और ई का मतलब होता है महाशक्ति, दिव्य चेतना या सृजन शक्ति का संकेत। बिंदु अनुस्वार का मतलब होता है पूर्णता, एकत्व और दिव्य चेतना का प्रतीक। इस प्रकार क्रीम को माँ काली की शक्ति, परिवर्तन, अज्ञान के नाश और आध्यात्मिक जागृति का बीज मंत्र माना जाता है। द पावर ऑफ द मंत्रास लाइज इन फेथ एंड अवेयरनेस। क्रीम मंत्र का अर्थ क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्रीम मंत्र को जप कैसे करना चाहिए? किसी भी मंत्र को करने के लिए तन की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धि आवश्यक होती है। इसीलिए सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। इसके बाद किसी शांत और साफ स्थान पर, आसन पर बैठना चाहिए। अब पूरे घर में शांत और साफ स्थान तो सिर्फ घर का मंदिर है, तो हमें घर के मंदिर में बैठना चाहिए। आसन पर बैठने की मुद्रा रीढ़ की हड्डी सीधी कर होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने से एकाग्रता में ध्यान बढ़ता है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने से हमारी सांस जल्दी नहीं फूलती है, हमारा ध्यान एक और जाता है, एकाग्रता से हम जप में बैठ सकते हैं। इसीलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने से ऊर्जा का संग्रहित होता है। आपका आसन कुश, ऊन या सूती का होना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठे हैं ना, वो आसन या तो सूती का हो या कुश का हो या ऊन का हो। सीधे जमीन पर बैठने के बजाय आसन पर बैठना परंपरागत रूप से उचित माना जाता है, क्योंकि अगर हम मंत्र जप कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा कहीं तो जाएगी, तो वो हमारे आसन पर जाएगी। और जो हमारा आसन है ना, उसे कोई दूसरा यूज़ ना करे, उसे कोई दूसरा छू ना ले। इसीलिए हमें उसे एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ उसे कोई दूसरा ना छू ले या जहाँ उसका उपयोग कोई दूसरा ना कर ले। जब शुरू करने से पहले माँ काली का स्मरण करना चाहिए।
मंत्र का जप करते समय आवाज़ मध्यम होनी चाहिए तथा मंत्र करने की जो गति है वो धीमी होनी चाहिए। अब हम हमारी खुद की माँ से चिल्लाकर तो बात नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी बात नहीं कर सकते, आराम से बात करते हैं, पोलाइटनेस के साथ बात करते हैं। ठीक वैसे माँ के मंत्र जप में भी आराम से, धीरे से, जो खुद को समझ आए ऐसे करना चाहिए। लाउड से करने, तेज़ तेज़ बोलने से, चिल्ला कर बोलने से दिखावे की भक्ति तो हमें नहीं करनी है। हमें तो आध्यात्मिक भक्ति करनी है, हमारे मन की शांति के लिए भक्ति करनी है। इसीलिए धीरे धीरे और एक धीमी आवाज़ के साथ हमें मंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा कि हमें समझ आए, ऐसा जप करना चाहिए। क्रीम मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत सारी मालाएं नई नई आई हैं, काउंटर्स भी आए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, किसी पर भी जप कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की माला पर जप करने से माँ काली की कृपा जल्दी मिलती है। माँ काली आदि शक्ति है। क्रीम का जप करने से सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब माँ तो अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है, वो तो ये तो नहीं देखती ना कि है इसे ज्ञान दूँ, इसे धन दूँ या इसे कुछ और दूँ। माँ तो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहती है। इसीलिए क्रीम का जप करने से जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है माँ उसे वो देगी। अगर बच्चे को ज्ञान की ज़रूरत है तो माँ सरस्वती बनकर उसे ज्ञान देगी। अगर उसे धन की ज़रूरत है तो माँ लक्ष्मी बनकर उसे धन देगी। वैसे तो बीज मंत्रों का जाप संकल्प से करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, लेकिन जो नाम जप होते हैं उसे बिना किसी विधि के भी किया जा सकता है। क्रीम मंत्र का जाप करने से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें कितने जाप करने हैं, किसी विशेष दिन करने हैं, रोज़ाना करने हैं, 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, ये आपकी इच्छा। संकल्प लेने के बाद में अपनी अभीष्ट मनोकामना माँ के समक्ष रखनी चाहिए। उसके पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। जप करने के पश्चात माता को भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और फिर अपने आसन को सम्मानपूर्वक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ उसे कोई दूसरा न छू सके या उपयोग न कर सके। आसन में मंत्रों की ऊर्जा संग्रहित होती है, आसन में ऊर्जा इकट्ठी होती है। जैसे पहले के टाइम में कहते थे ना कि कपड़े अदल बदल कर नहीं पहनने चाहिए, कि किसी दूसरे की नेगेटिव एनर्जी हम में ना आ जाए, हमारी पॉजिटिव एनर्जी कहीं वेस्ट ना हो जाए, हमारी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार आसन का भी है। आसन सिर्फ हम यूज़ कर सकें ऐसा हो, और आसन ऐसी जगह पर रखा हो कि उसे कोई दूसरा यूज़ ना कर सके। आसन में मंत्रों की ऊर्जा संग्रहित होती है, उसमें मंत्रों की ऊर्जा इकट्ठी हुई होती है, इसीलिए हमारा आसन सिर्फ हमें ही यूज़ करना चाहिए। माँ काली के बीज मंत्र क्रीम का आधार अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में कई ऊर्जाएं होती है, तो क्रीम का जप करने से बॉडी पॉजिटिव हो जाती है और कभी कभी हीट करने लगती है, बॉडी बहुत ज़्यादा हीट करने लगती है कभी कभी। शुरुआत में क्रीम का जप करने से डर भी लगता है, भय लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। माँ आदि शक्ति जगदम्बिका के किसी भी मंत्र का जप करने से मन को सुख शांति मिलती है, आध्यात्मिकता में उन्नति होती है। बिना किसी विधान जाने भी माँ की पूजा अर्चना की जा सकती है। अब हम किसी को हम अपनी ही माँ को बुला रहे हैं, तो एक छोटा सा बच्चा ये थोड़ी जानेगा कि अपनी माँ को किस भाव से बुलाना है, किस तरह से बुलाना है, वो कैसे आएगी। छोटा सा बच्चा तो बस कह देता है कि माँ आप आओ, तो माँ कैसे दौड़ी दौड़ी जाती है। उसे विधि विधान नहीं पता होते हैं, उसे नहीं पता होता है कि कैसे बुलाना है, कैसे माँ आएगी, नहीं, वो तो बस बुलाता है और माँ आती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको विधि विधान नहीं आते हैं, पूजा अर्चना की पूरी स्टेप बाय स्टेप थ्योरी नहीं पता है, तो आप सच्चे मन से भी उसे कर सकते हैं। सो बेसिकली डिवोशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स। विधि विधान का अपना महत्व है, लेकिन सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय को आध्यात्मिक साधना का वास्तविक सार माना जाता है। याद रखिए, मंत्र की वास्तविक शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा,
विश्वास और निरंतर अभ्यास में छिपी होती है। सच्चे मन से किया गया एक जप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। माँ आदिशक्ति आप सभी का कल्याण करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें।